भट्ट के नाम से जाना जाता है और अक्षय भट्ट के नाम से पूजा जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो, अविनाशी भट्ट वृक्ष शांति। इनको साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि का स्थिरता के लिए स्थापित किए थे। इनका किसी भी काल खंड में इनका नाश नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी इनका नाश नहीं होगा। अमर होने का वरदान दिया है। अगर प्रलय काल में सृष्टि की क्षय हो जाती है, नाश हो जाती है, दोबारा सृष्टि की रचना इन्हीं अक्षय वट इन्हीं पत्रों के ऊपर से विष्णु भगवान बाल मुकुंद रूप में दोबारा सृष्टि की रचना करेंगे। जिसका एक दोहा करार बिंदम नकदार बिंदम मुखार बिंदम विनिवेशयंतम पटस्य पटस्य पुटे सानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। क्योंकि विष्णु भगवान बाल मुकुंद रूप में इन्हीं पत्रों के ऊपर शयन कर रहे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले प्रयागराज पहुंचते और प्रयागराज में भी सबसे पहले महर्षि मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचते। वो आश्रम आज भी है, बालसंग चौराहा पे जो आज भी है, आनंद भवन के पास जी आज भी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और कहते हैं कि गुरुवर एक उत्तम और योग्य स्थान बताए जहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम, पूजा पाठ, भगवान की आराधना की जा सके। तो महर्षि मुनि भारद्वाज जी इसी स्थान के बारे में बताते, इसी अक्षय वट के बारे में बताते कि संगम तट के किनारे एक वट वृक्ष आपके लिए योग्य और उत्तम स्थान। उनके कहने पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी इसी स्थान पे आते हैं, 3 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। फिर इनके दूध से जटा बनाकर आगे की यात्रा को प्रस्थान कर जाते हैं और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। चित्रकूट में लगभग 11.5 साल की अवधि बिताते हैं। जैसे ही 11.5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है तो पंचवटी चले जाते हैं, जो अभी नासिक नाम से जाना जाता है। पंचवटी जब पहुंचते हैं तो वनवास का आखिरी काल होता है, आखिरी समय होता है, वनवास का कुछ समय ही बाकी होता है। उसी समय माता सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है और रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों होता है। इसी के साथ वनवास पूर्ण हो जाती है। जैसे ही वनवास पूर्ण हो जाती है तो माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से आग्रह करती है, निवेदन करती है, कहती है कि प्रभु जहाँ से हम अपनी वनवास की यात्रा की शुरुआत किए थे उस स्थान पे हमें दोबारा चलना चाहिए। तो पुनः इसी स्थान पे वनवास के बाद आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। उसी समय माता सीता इनको अक्षय का वरदान देती है और अक्षय वट महाराज से कहती है कि आपका किसी भी काल खंड में आपका क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, चाहे पूरी सृष्टि का क्षय हो जाए, आप अक्षय रहेंगे। उसी समय से अक्षय वट के नाम से जाने जाते हैं और अक्षय वट के नाम से पूजे जाते हैं। अक्षय वट का दर्शन वहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, उसके लिए लाइन अक्षय वट के दर्शन मात्र से ही जो मोक्ष के रास्ते हैं प्रशस्त हो जाते हैं, खुल जाते हैं। पहले इस स्थान पे साधु संत आते थे, तपस्वी आते थे, ऋषि मुनि आते थे, यहाँ तक कि देवी देवता और भगवान भी आते थे, तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, क्योंकि ये तपोस्थली रहा है। यहाँ पे भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, जिनको आदि भगवान के नाम से जाने जाते हैं, उनकी केवल ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पे हुई। ब्रह्मा स्कंद पुराण में वर्णित है, ब्रह्मा जी इसी स्थान पे 10 बार यज्ञ किए। इनकी एक परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर मानी जाती है। इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, न पत्र को तोड़े जाते हैं। जो पत्र स्वाभाविक रूप से अपने आप गिर जाते हैं, उन्हीं पत्रों को प्रसाद के रूप में अपने साथ घर ले जाते हैं, पूजा के स्थान पर रखते, श्रद्धा भाव भक्ति से भगवान की तरह पूजा करते हैं। इनको बहुत बार नुकसान पहुंचाने की बहुत बार कोशिश की गई थी। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इन्हें 26 बार कटवाया गया। अभी भी बर्न स्पॉट है इनके, 26 बार कटवाया गया। उसके उपरांत इनमें आग लगा दिया गया, तो बहुत सालों तक ये आग में जलते रहे। लेकिन जिनको अक्षय का वरदान मिला उनका क्षय नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है, और अपने विशाल रूप में हम सभी को दर्शन दे रहे। बोले अक्षय वट महाराज जय। ये है विशालता इनकी, लेकिन हम थोड़े से शब्दों में खत्म कर रहे बता रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।